हिंदी साहित्य वन लाइनर प्रश्नोत्तरी। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? सूरदास। आंसू जो काव्य संग्रह है के रचयिता कौन है, यानी लिखने वाले कौन है? जयशंकर प्रसाद। एक नार पिया को भानी, तन बाको सारा ज्यों पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? ब्रज भाषा। इस वीडियो में हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य, यानी काव्य संग्रह है। कामायनी एक महाकाव्य है जो काव्य संग्रह का ग्रंथ है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? यानी किस कवि ने गागर में सागर भरने का काम किया है? बिहारी लाल। वो कवि जो हैं बिहारी लाल हैं, जिन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है। गाथा, गाथा जिसे गाहा भी कहते हैं, कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? यानी जैसे ही गाथा का नाम लिए तो किस काव्य भाषा का बोध होता है? तो प्राकृत भाषा का बोध होता है। प्राकृत और पाली भाषाएं अब बहुत कम बोली जाती हैं। अगला सवाल है, घनिष्ठ का शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? घनिष्ठ का शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? घनिष्ठ तर। घनिष्ठ तर यानी आपने कभी इंग्लिश में पढ़ा होगा पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो वही जो है उसी तरह का रूप है। जैसे कम, कमतर, सबसे कम। चारु शब्द की शुद्ध संज्ञा क्या है? चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? चारुता, यानी भाववाचक संज्ञा। चारु से बनेगा भाववाचक संज्ञा। तो चारु का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? चारुता। जैसे बचपन से बचपना, बूढ़ा से बुढ़ापा, उसी तरह चारु से चारुता। चिंतामणि के रचयिता कौन है? रचयिता का अर्थ होता है लेखक, लिखने वाला। रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि का रचना किया। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? गोदान जो है प्रेमचंद की रचना है। तो ये जो पंक्ति है या जो ये डायलॉग है किसने कहा है? तो महतो ने कहा है। महतो। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह पंक्ति जो है गोदान में है, जो महतो के द्वारा कहा गया है। जो जिन शासन भासियु सो मैं कहियो सारू। जो पालई सई भाव करी सो तरी पावी पारू। जो जिन शासन भासियु सो मैं कहियो सारू। जो पालई सई भाव करी सो तरी पाऊ पारू। इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? यानी ये ऊपर जो है एक दोहा है, उसके रचनाकार कौन है, कवि कौन है? तो देवसेन। देवसेन हैं। जो जिन शासन भासियु सो मैं कहियो सारू। जो पालई सई भाव करी सो तारी पावई पारू। झरना काव्य संग्रह। काव्य संग्रह कविताओं का संग्रह है। उसके रचयिता कौन है, यानी उसके रचनाकार कौन है, उसके कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। झरना जो एक हिंदी काव्य संग्रह है, उसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, दुरित दुख दैन्य ना थे जब। दुरित दुख दैन्य ना थे जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भू प्रातः। दुरित दुख दैन्य ना थे जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भू पात। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? दरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात
अपरिचित जरामरण भूपात, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? यानी इन पंक्तियों को किसने लिखा है? तो सुमित्रा नंदन पंत ने। सुमित्रा नंदन पंत की ये पंक्तियाँ हैं। दुरित दुख दय तेना थे जब ज्ञात, अपरिचित जरामरण भूपात। अगला सवाल है 16वां सवाल। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करो एक कर का। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करो एक कर का। ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित हैं? यानी किस कवि ने इसका सृजन किया है, यानी लिखा है या रचा है? नाभा दास। नाभा दास ने देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करो एक कर का। ये पंक्तियाँ जो हैं नाभा दास ने रचित की हैं, सृजित की हैं। दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के लेखक यानी रचयिता कौन है? तो जब कविता लिखी जाती है तो उसको कवि बोलते हैं, और बाकी अगर सभी को एक साथ लेना है तो उसको रचयिता, लेखक या सृजनकर्ता बोलते हैं। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? नमक का दरोगा एक कहानी है, इसके लेखक कौन है? तो प्रेमचंद। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के प्रमुख साहित्यकार थे। अगला सवाल है नागनंदा। नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की? नागनंदा एक संस्कृत नाटक का नाम है, इसकी रचना किसने की? इसके लेखक कौन थे? तो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक महत्वपूर्ण मशहूर शासक थे, उन्होंने नागनंदा नामक एक नाटक लिखा था। नागनंदा जो था संस्कृत भाषा का नाटक था। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? इसका तो नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। यानी नाट्य शास्त्र के लेखक रचनाकार कौन थे? तो भरत मुनि। या इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है कि भरत मुनि के एक नाटक का नाम बताए। तो नाट्य शास्त्र निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट है। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम से निकट है, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। यानी निराला ने भी और तुलसीदास ने भी और भवभूति ने भी राम के बारे में लिखा है, लेकिन आलोचक ने कहा है कि निराला का राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट है, यह कथन किसने कहा था? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला सवाल है निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? निरुत्तर मतलब होता है कि जवाब नहीं दे पाना, तो निह जोड़ उत्तर, इसका संधि विच्छेद निरुत्तर। निह जोड़ उत्तर, इसमें विसर्ग संधि है। अगला सवाल है निशा डैश निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन वही बच्चन है जिनका पुत्र अमिताभ बच्चन हुए। पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी कौन सा समास है? द्विगु समास। पंचवटी जो है द्विगु समास है। अगला सवाल है पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जासी की रचना है। इसमें कश्मीर के इतिहास को बतलाया गया है। पद्मावत एक ऐतिहासिक रचना है जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। इसके लेखक रचनाकार सृजनकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। थैंक यू फॉर वाचिंग।